तमीज़ो बेशर्मो, ये पूरा लगाना। कैसी हैं आप छोटी भाभी? उफ, तो 80s में ऐसे होता था। इमाद की एंट्री बहुत कमाल थी, कमी ना। जाते जाते जो उसने दिल ने पैसे उसके ऊपर फेंके और वापस जो फहद ने उस पे मारे और जो वो गिरते गिरते बचा, इज एन एपिक मोमेंट। उसने मारा है ना, मैं कहूँगी फहद सो हैंडसम एंड सो गुड लुकिंग माशाल्लाह। इससे ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत गालियाँ और डांटे पड़ेंगी, बस समझ जाता हूँ। एंट्री एग्जिट दोनों बहुत कमाल करते हैं इसने। मतलब जो उसके बाद, और वो मैंने को मैं 20-22 दफ़ा तो अगर सीडी होती तो घिस जाती। मैंने इतना रिवाइंड करके देखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब डिजिटल हो गया, टक से वापस गया, टक से वापस गया, फिर देखा वो आया है अंडर मुस्तफ़ाज़ रूफ, मुस्तफ़ा की छत के नीचे। और मैं ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ। चाहे आप देखें ना, जैसे भी है, गंदगी का ढेर है, जो भी है, चांदनिया टंकी वाला घर है, लेकिन उसका अपना है। छोटे भाई का निकट्ठू नकारा मुस्तफ़ा का घर है। आ जाओ तुम। अब यहाँ जो है, इसकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, ना शर्जीना के माँ बाप, ना इसके घर वाले, खास तौर पे नॉट द ब्रदर आ गया। और आया भी ना टो लेने, बिल्कुल सही बात है, देखने आया कि क्या हो रहा है। और जिस तरह वो आया और फिर जो बेइज्जती का सेशन शुरू हुआ और अदील का गुस्सा और उसका इतना ज़बरदस्त कि मोहल्ले वालों को बुलाऊंगा, ऐसे चमाटे लगाएंगे ना, चाटे पता चल जाएगा आपको। वो कहते 3-4 चमाटे ब्यूटीफुल। अच्छा, कहाँ वो मुस्तफ़ा का स्टाइल, अदील का की क्लास, और ये जिस तरह उसको सुना रहा है ना अपने स्टाइल में, और जाते जाते, अच्छा अभी बड़ा अच्छा जा रहा है, मैंने कहा इससे अच्छा क्या होगा। जाते जाते जो उसने अदील ने पैसे उसके ऊपर फेंके और वापस जो फहद ने उस पे मारे और जो वो गिरते गिरते बचा, इज एन एपिक मोमेंट। दैट सीन, उस सीन की अगर मैं बात करूं, उसका चश्मा यहाँ लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, वो एज प्रॉप वो यूज कर रहा है। और अगर आप ये सीन देखेंगे, उसमें जो उसके हाथों की मूवमेंट है ना, थ्रू आउट, टाइमिंग, ये मेरा घर, ये मेरी छत, ये मेरा दरवाजा, वो हर सीन में मतलब उसका हाथ यूं चल रहा था। तुम मेरे घर के अंदर, तुम मेरे घर, मतलब लग रहा था कि वो साइन लैंग्वेज भी साथ में कर रहे हैं। एक डायलॉग पे उसका हाथ का इशारा था। अब हम वही कहते हैं ना, देखा जाए तो ये आधे पेज, एक पेज का सीन होगा, बहुत छोटी सी एक मोमेंट है, इसको क्लासिक हिस्टोरिकल एपिक मोमेंट बना दिया फहद ने और अदील ने, इमाद ने, और इन दोनों ने, दोनों की टाइमिंग। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, हमायूं ने गोली मारी और नान को लगी, तो वो भी टाइमिंग कुछ सेकंड से आउट थी, एक बिल्कुल माइक्रो सेकंड से आउट थी। यहाँ बिल्कुल नादिया, आप जेंटलमैन रहे हो, जेंटलमैन इतने अरसे बाद देखा ना, अब जरा वो उस पर भी आती हूँ थोड़ी देर में, पहले मीठा खाऊंगी फिर बात करूंगी। तो अभी लेकिन ये है कि दिस द टाइमिंग, द मूवमेंट, उसका पूरा, ये अच्छा एग्जैजरेटेड भी नहीं था। अगर वो ज्यादा कर देता ना तो बुरा होता, फहद ज्यादा करता तो बुरा होता। और फहद ने ठीक खींच के मारे हैं, जैसे कि आपने मारा है। उसने मारा है ना, मैं कहूँगी फहद सो हैंडसम एंड सो गुड लुकिंग माशाल्लाह। अच्छा, एक्टिंग की तारीफ करने के बाद यू आर सो गुड लुकिंग, कमाल था। नादिया को दवाई दें। इससे ज्यादा बोलूँगी तो बहुत गालियाँ और डांटे पड़ेंगी, बस समझ जाता हूँ। You are mind blowing। बड़े अरसे बाद क्रश आया है, कोई छोटी सी थी तो कोई क्रश था, कोई टॉम क्रूज पे, अब आया है। चलें जी, सोशल मीडिया को मिल गया मवाद। नादिया को क्रश हो चुका है फहद मुस्तफ़ा पे, फहद पे नहीं, मुस्तफ़ा। वेरी स्मार्ट, समझा करें, वेरी मुस्तफ़ा पे। आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विद मुस्तफ़ा's कैरेक्टर। यस। और ये पूरा लगाना। बदतमीज़ो बेशर्मो, जो क्लिक बेट में इस्तेमाल करते हो ना, डोंट डू इट। बट द कैरेक्टर, मैं तो क्लिक बेट क्वीन हूँ, मान लिया मैंने, घर में भी बता दिया, घर में बता दिया। देखिए उल्टे सीधे मेरे क्लिप आने वाले, गलत नहीं। बच्चों को भी बता दिया, बेटी को, बेटे को, बेटा जहाँ शादियां करनी हो ना, बता देना मेरी माँ तो क्लिक बेट क्वीन है, कुछ भी हो सकता है आंटी, देख लो। हाँ, बेस्ट ये था। सराइकी में कुछ कह के चली गई है, समझ आई नहीं, पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है। हाँ, कहती सराइकी में गाली दे गई है तुझे कोई, कहती पता नहीं बस। लेकिन वो छेड़ पड़ी और गुस्से में शर्जीना इंग्लिश में बात करती है, सीधी सीधी बात, तो इससे गुस्सा ना ज़्यादा दिलाएं, इंग्लिश शुरू हो जाती है। राइटर के ऊपर बात करें तो अमेजिंग राइटिंग, स्टोरी जिस तरह आगे जा रही है, जावेद शेख का प्रोटेस्ट, और वही जो मेरा शक था, साइलेंट प्रोटेस्ट पे है, खाना पीना बंद, सब कुछ, बीवी को तकलीफ दे रहे हैं, टॉर्चर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, क्योंकि इससे ही इज़ फीलिंग गिल्टी कि मैंने क्या कर दिया।
तो जब बेटी को पैसे दे के भेजते हैं और वो वापस आती है, जिस तरह वो माँ को बताती है कि हमने तो उसको घर से निकाला, उसने हमें अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया। और फिर वो जो एकदम म्यूजिक आया और बुशरा अंसारी की आंखों में आंसू, रिएक्शन, बहन का वो बहुत अच्छा सीन था, माया और बुशरा आपा का बहुत सिंपल अच्छा लाइन सीन। है, ट्रीटमेंट कितनी प्यारी है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात है और फिर माँ का हाथ ही पकड़ लेते हैं कि आपने तो घर से जी। निकाला, उस समय जिंदगी से निकाल। राइटर की लाइंस और साथ में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और डायरेक्टर का उसको जोड़ना, म्यूजिक देना, सब इतना ऑन पॉइंट है ना, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। इसलिए ड्रामा है। हालांकि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत ऐसे कपल्स के ऊपर ड्रामे देखे हैं, लेकिन इट्स मेड सो नाइसली। और अल्लाह का ख़ास करम इस पे, इस प्रोजेक्ट पे, कि सब कुछ बहुत मज़े का लग रहा है, सबकी मेहनत नज़र आ रही है। और जो मुझे अच्छा लगा, एपिसोड 24, 25, वैसे बाय द वे 18 मिलियन व्यूज़ थे इन ओनली 4 days, जेन्युइन व्यूज़। और जिनके 36 मिलियन बिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, उनका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। कमाल बात ये है, इसका पता चलता है। ट्रेंडिंग है, न्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ब्लॉगर्स हैं, जिनके बिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, उनका कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा है। हेलो, ये मेरे एक मिस्ट्री है बहुत बड़ी। एनीवेज, सो गंदगी का ढेर लगा मुस्तफ़ा के को, उसको कहा गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसको कहा है, बट ही सेंसिटिव, स्टूपिड है वो, उसको गुस्सा आ जाता है। और बेड बनाते हुए जो उसने दिल तोड़ा शर्जीना का, और उसके बाद शर्जीना की लाइंस, जिस तरह एक तो उसने बोली हैं, लाइंस बहुत खूबसूरत लगी, लेकिन ये कि तुम हमेशा क्यों कहते हो माँ बाप के पास चली जाओगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अच्छा बुरा वक्त जो भी हो हम गुजार कर लेंगे, और कुछ ना भी खाने को हो तो रह लेंगे। इट्स लाइक नहीं खाना है, आलू बैंगन है। फिर आलू बैंगन बनवाए मैंने, तो जी हाँ, जो ड्रामे में देखती हूँ ना, फिर वो ही बनवाती हूँ। बट बहुत खूबसूरत था। और वादा करना उससे कि तुम आइंदा नहीं कहोगे कि माँ बाप के घर चलो। मुझे दुख होता है जब भी मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है ना, घर चली जाओ, अभी चली जाओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आई हेट इट, इतना मुझे गुस्सा होता है ना। और वो हमेशा हर दफ़ा उससे कहती है नहीं जाऊँगी, क्यों कहते हो कि चली जाओ, नहीं जाऊँगी। और वो तो केयर में कहता है ना कि मेरी वजह से तकलीफ से गुजर रही है, वो भी मोहब्बत उसको समझ क्यों नहीं आ रही, उसको नहीं छोड़ना चाहती, शी इज हैप्पियर हियर जिस भी हाल में। चलो फिर भी उसे ऑप्शन तो देता है ना, ऑप्शन देता है। मुझे एज अ वुमन उसे पता कि नहीं जाएगी, तकलीफ होती है, और वो भी दिल से नहीं कह रहा। अच्छा फिर हम लोग हो ना, हम कहें अच्छा दवा जा रही हूँ मैं, ये तुमने क्यों कहा, फिर कहा जा रही हूँ, लेकिन शी इज सो पेशेंट कि नहीं, वो हमेशा कहती है और प्यार से उसको मनाती है, और उसको इतना एहसास होता है। वो बड़ा प्यारा सीन है जहाँ वो बैठ के फिर उसको सॉरी करता है और वादा करता है आइंदा नहीं कहूँगा। अब देखते हैं, हम भी देख रहे हैं आइंदा कहेगा या नहीं। तो बाकी उसके बाद जो भाई को लाइनें सुनाई, वो सारा सीन लास्ट का वाज जस्ट ब्यूटीफुल, जिसमें वो पैसे देने आया है, बहन भी पैसे देने आई है, माँ बाप भी पैसे इनको दे रहे हैं, भाई भी कैश लेके आया, फिर भाई ने झूठ बोला वहाँ जाके, कमीना मनूस कह रहे हाँ मुझसे पैसे रख लिए कि भी मेरा हक है। अच्छा बाप, अभी जब बाप को पता, मैंने कहा यार ये एक्सपोज कैसे होगा, तो मुझे समझ आई, इसलिए राइटर ने सिचुएशन डाली बाप वाली। अगर बाप से 1 लाख रुपया नहीं लिया तो अब बाप कहेगा कि ये इससे क्यों पैसे लेगा। अब यहाँ बहन पकड़ेगी या बाप पकड़ेगा, एक्सपोज अदील वहाँ होगा जब ये, आई थिंक बुशरा बताएगी जावेद शेखर, वो कहेगा मेरे पैसे नहीं लिए, उसके पैसे ले लिए, ये झूठा है। तो आई थिंक वंडरफुल राइटिंग एज ऑलवेज। मेरे लिए तो राइटर 10 ही होती हैं, क्या करूँ। जो पौ के पैकेट है ना, 3-3 बोटियां आएंगी जिसमें 2-2, वो बस बाकियों के हिस्से में आना है। क्या बना लोगे इससे, क्या कर लोगे। नहीं ऐसे नहीं कहते, अभी बड़े नाम है, अभी आगे कमाल आ गया है नाम। अब ऑडियंस पॉपुलर है, रान गई कुछ भी नहीं रह गया, क्या कर। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन की। बदर महमूद नादिया, बस मैं कहती हूँ फ़रत इश्तियाक के ड्रामे को ऐसे बना दिया उन्होंने। एक राइटर एक बस चीज़ अपनी बेस्ट कोशिश कर दे, उसके बाद तो फिर सारी गेम ही डायरेक्टर थी। और बदर ने जिस तरह इस ड्रामे को बनाया है इतने प्यार से, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये फील देखें कि जो इतने से पैसों की गड्डी लगी है दिल को, उसका इम्पैक्ट मुन्ना की गोली से ज़्यादा था। हाँ, नादिया पे जेंटलमैन को ले, जी नहीं, वो ज़्यादा दर्द हुई है उसको। रहमती को गोली लग गई, इतना फील नहीं हुआ। जो अदील को पैसे लगे हैं ना, उस बात इम्पैक्ट, द वे इट्स शॉट, कि एक गोली लगी फील नहीं हुआ। आप ऐसे आप नॉर्मल, और उधर लगा है तो आप हिल जाते हैं, आपको वो दर्द, वो धक्का, वो इम्पैक्ट महसूस हुआ। ये सारा शॉट लेने का कमाल सारा ये डायरेक्टर के ऊपर जाता है। प्लस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे वो जो हमारा अपार्टमेंट है, जो भी एक कैरेक्टर है, जिस तरह वो अब ग्रूम हो रहा है, छोटे छोटे पर्दे भी आ गए हैं, चांदनी आ गई हैं, प्लांट्स आ गए, और इतना खूबसूरत लग रहा है। अब तो टेरेस
बैठने का दिल चाह रहा है इतना। और डायरेक्टर इज सो स्मार्ट कि विजुअल ब्रेक के लिए हमें आउटडोर ले जाते हैं। अब वो नर्सरी का वैसे फ़ोन भी हो सकता था, नहीं नर्सरी वो गई, वो आया और उसका बुलाना उसको बहुत खूबसूरत था, उसको शूट करना सारा। मुझे ये भी लग रहा है कि ये अपार्टमेंट का इंटीरियर कहीं और है और जो बाहर शूट कर रहे हैं वो कहीं और है, हो सकता है। पता नहीं, लग पता रहा है। लेकिन नहीं लग लेकिन एक जैसा रहा है, हाँ, वैसे वो अंदर से कभी-कभी, एक ही हाँ, है। वो इतनी मजे की लंबी वॉक है और उसमें जब भी वो उस गली से गुजरते हैं ना दिखाया जाता तो कोई ना कोई कॉमेडी होनी है। हाँ। कोई ना कोई नेबर, बच्चा, अंकल, आंटी, कोई ना कोई किसी ने ना बात उस पे कसनी है और उनका कमेंट आना है मोहल्ला। मुस्तफा का, यार अब तो शर्जीना भी फट पड़ी। तो वो मोहल्ला भी जो है ना डायरेक्टर उसको भी नहीं जाने देना, बिल्कुल बिल्कुल उसको भी उसने एक मज़े की सिचुएशन बनाया। मैं तो इंतज़ार करती हूँ कि कब ये गली में आएंगे। जब भी शर्जीना पे अकेले में अटैक होता है, आप देखें अगले सीन में उसी वक्त बाइक पे मुस्तफा साहब आ जाते हैं, जैसे कोई ट्यूशन हो उसकी पहुँच जाता है। तो OST का इस्तेमाल जिस तरह बहुत किया कमाल। जा रहा है, जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक बिल्कुल परफेक्ट जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। हाँ, जो मैं बताई थी मुझे अच्छी लगी बात वो है जिस तरह की शर्जीना बदहाल, इतनी बदहाल वो अभी तक नहीं हुई। जब वो उसकी बेड बना रहा है और उसकी बेइज्जती करता है, उसके अगले सीन में शर्जीना कुर्सी पे बैठी है, जिस तरह डायरेक्टर ने कंसीव किया कि ऐसे रो रही होगी, खाली फ्रेम है कुछ भी नहीं और इतना खूबसूरत लग रहा है। और उसका कपड़े लग रहा है जैसे बस पता नहीं घिस गए हैं। कितनी पुरानी शर्ट होगी, जिस तरह उसका टेढ़ा होना, जिस तरह ये लड़की इतनी प्यारी तैयार होती थी यार, इसका हाल देखो। और ऐसे ना होता तो हमें तकलीफ ना उनकी महसूस होती है, वाकई तकलीफ में, वाकई तंगी में। मैं तो कहती फ्रिज नहीं घर में, कितनी मुश्किल है, ठंडा पानी नहीं इनके पास होगा लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे हैं। बट क्रेडिट गोज़ टू डायरेक्टर। No. ये इश्क, प्यार और सुपरस्टार वाली एक रिकग्निशन है कि उसकी एक झलक लोग देखना चाहते हैं अब। और ये किस तरह हुई? विदाउट मेकअप हुई, विदाउट ग्लैमरस क्लोथ्स हुई। बाकी एक्ट्रेस हैं प्लीज़ सुन लें कि ये ऐसे हुआ है। इतनी इज्जत, इतना स्टारडम बग़ैर मेकअप, बग़ैर ग्लैमर के हुआ है। आप लोगों के दिल में जगह ही तब बनाते हैं जब आप एक नेचुरल एक्टिंग और कन्विंसिंग आप relatable लगे। मतलब बाल ब्लो ड्राई करके हर जगह, हालांकि मैं खुद 1.5 घंटे का ब्लो ड्राई करवा के आई हूँ, लेकिन यहाँ तो चलता है, यहाँ तो ज़रूरत है भाई, ग्लैमरस शो है। लेकिन अदरवाइज इफ़ आई एम आस्क्ड नॉट टू और आई फील कि नहीं करना, आई डोंट माइंड। मेकअप, बाल, ये मेरे प्रॉप्स बन जाते हैं ड्रामे में, जैसे मर्जी इसको आप यूज़ करें, कैरेक्टर को फ़ायदा हो। तो वो बच्चियाँ जो आउटवर्ड इनवर्ड कर्ल करके माँ के मरने का शोक मना रहे हैं या घर से निकलने का शोक मना रहे हैं या उनकी बेटा, जिंदगी उजड़ गई है लेकिन उनका उसमें आएंगे blood नहीं हो नहीं रहा। ब्लोड बेटे दोनों गायब हैं। हाँ जी। और मेकअप कंटूरिंग मेकअप ऐसी खत्म हुई नहीं हुई हो है। और नॉर्मल बैठे हैं, मर गए हैं जिंदा, बच गए तो खाना लगा दूं, नहीं बचे तो चाय पी लेते हैं। चुन्नी पे मंगवा फातिहा पढ़ लेते हैं। क्या है, नहीं फिर चाय होगी सिर्फ, मतलब कोई फीलिंग कुछ नहीं। एनीवेज कमिंग बैक टू हानिया, शी इज़ एक तो शी इज़ अमेजिंग। प्लस ये ओवरनाइट वाला स्टारडम नहीं, बहुत साल हानिया ने काम किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, एंड नाउ शी इज़ रीच दैट पॉइंट। इट्स अमेजिंग, शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट एंड मोर, एंड आई एम इन लव विद यू ऑल्सो। अमेजिंग शर्जीना। मैं जब ये 2 एपिसोड चलते हैं ना, हमारा घर में ना माहौल ही अलग होता है। जब ये किस दिन 2 दिन चल रहे हैं तो आप हमारे घर का एक अलग सेटिंग होती है। मैं कोड सी हो रही होती हूँ, पता नहीं, फैसल को मैं बैठा के दिखाती हूँ ये एपिसोड, तो हम आई थिंक हम थोड़ा सा शर्जीना मुस्तफ़ा बन जाते हैं। एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग आती है। मैं खास ख्याल रखते रहती हूँ, आपने कुछ खाना है, खाने देंगे मिला, देखो क्या आप काम कर रहे हैं उस वक्त से, मैं तो कोई काम नहीं कर मैं कहती नहीं, आप थक जाएंगे, आप रेस्ट करें। मैं ठीक है, मैं कहते मैं लेटा हुआ हूँ, कितना रेस्ट करूँ। मेरे अंदर तो ना उसकी रूह आ जाती है। बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। नहीं, शुक्र है इस ड्रामे का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। जो बाकी ड्रामों का हाँ, नहीं, इम्पैक्ट पड़ना वैसे शुरू हुआ था ना, वो बड़ा खराब था। मैंने बहुत अच्छी बात है। तो सोचे मैं शर्जीना से सीख रही हूँ, घर का माहौल बन रहा है इन दोनों की वजह से। और मैं 2 दिन तो मैं इतना फैसल का ख्याल करती हूँ ना, फिर उसके बाद फिर बिस्मिल देख लेती हूँ। बिस्मिल पे तो पाबंदी है मेरे घर में, यकीन करें। 2 दिन अच्छा माहौल रहता है, कभी मैं कभी तो बिस्मिल देख। पॉज क्या है फैसल, आप आ रहे हैं, अच्छा मैं चेंज कर देती हूँ। फैसल को बिल्कुल ये ड्रामा देखने की इजाजत नहीं है। बहन है मेरे घर में, बिस्मिल तो नहीं चलता, मैं चैनल चेंज कर देती हूँ। कहते क्या चल रहा है यहाँ में, नहीं है ये आपके लिए नहीं है, छोड़ें, हम देखते हैं एक और ड्रामा। कभी मैं कभी ना तो कहती है बच्चा खराब हो जाएगा। स्टोरी क्या है, मैं कहा